अभी अभी मैं क्लास कर रहा था अपने प्लस क्लास में अनअकैडमी पर, तो मुझसे कुछ बच्चों ने पूछा कि सर मॉक कितने देने चाहिए एक दिन में। तो इस समय सबसे बड़ा एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है कि मॉक कितने देने चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है हम लोगों की हार्ट बीट बढ़ने लगती है और हम सोचने लगते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो पहला काम तो ये कि आप लोगों का एडमिट कार्ड दोस्तों आ गया है, तो अब आपको एक दिन में मॉक कितने देने हैं। कुछ लोग कहेंगे कि 2 मॉक दीजिए, कुछ कहेंगे 3 मॉक दीजिए, कुछ कहेंगे पूरे दिन मॉक ही देते रहिए। तो ये जो माया जाल है ना मॉक का, पहले तो इससे थोड़ा सा बाहर आइए। आपका एग्जाम 22 तारीख को है, 27, 28 एक को है, तो आपके एडमिट कार्ड में ना आपका टाइम आ गया होगा कि आपका एग्जाम कितने बजे है। तो आपको पर डे एक ही मॉक देना है, ओनली 1 मॉक। और वो भी किस समय पे? जो आपके एडमिट कार्ड में दिया गया है, सेम एज योर शिफ्ट। जो आपके एग्जाम की शिफ्ट है ना, उसी समय। अब होगा क्या, इसका बेनिफिट क्या है? तो पहला टास्क तो ये हो गया कि आपको एग्जाम देना है पर डे 1, और वो सेम वही टाइम होना चाहिए जो आपके एग्जाम की शिफ्ट में है। यानी कि आपका एग्जाम मान लेते हैं मॉर्निंग पहला है, या दोपहर में है, या आफ्टरनून में, या इवनिंग में, जो भी आपकी शिफ्ट का टाइमिंग आ गया होगा एडमिट कार्ड पे, आप उसी समय दीजिए। रीजन, जिस दिन आप एग्जाम में पहुंचेंगे ना, तो आपको नया नहीं लगेगा, वो फील आपको सेम होगा जैसे आप घर पे दे रहे थे। दूसरा क्या है, आपका जो इंटेंट होना चाहिए वो सेम होना चाहिए जैसा एग्जाम के वक्त आपको होता है, यानी कि नो डिस्टरबेंस। ये नहीं आप 1 घंटे के मॉक में 40 मिनट मॉक दे रहे हैं फिर आपने ब्रेक ले लिया। आप पूरा इंटेंशन से एग्जाम दे नहीं रहे। एक दिन में एक मॉक दो और पूरे इंटेंशन के साथ दो। मैं गारंटी देता हूं, जिस बच्चे ने अभी तक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कर रखी है, डेली मेरी क्लास करता हो रात 10 बजे वाली, और वो इस इंटेंशन से पेपर दे रहा है, जो मॉक लगा रहा है वो उस इंटेंशन से देना है कि वो एग्जाम में ही बैठा हुआ है। अब उसमें कभी नंबर ऊपर आएंगे कभी नीचे, वो आप प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, उसको छोड़ दीजिए आप फिलहाल। तो फिलहाल पर डे 1 मॉक। दूसरा काम, इंटेंट सेम होना चाहिए जो एग्जाम में रहा। तीसरा और सबसे जरूरी, एग्जाम का एनालिसिस। एग्जाम को एनालाइज करना है। एग्जाम के एनालिसिस करते वक्त आप ध्यान देंगे कि आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, क्या वही किए जो आप करना चाह रहे थे? कहीं कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं था जो आपने अटेम्प्ट तो किया, लेकिन आपने उस तरीके से अटेम्प्ट नहीं किया कि शायद दूसरा कर लेते तो ज्यादा अच्छा नंबर आता। मतलब कहने का मेरा ये है, मान लेते 5 पजल आई थी, आपने 4 पजल सॉल्व की, एक नहीं कर पाए क्योंकि टाइम लिमिटेशन थी। तो आपने कहीं वो पजल तो नहीं छोड़ी जो आपको आती थी, और आपने कहीं वो पजल तो पिक नहीं कर ली जो आपको डिफिकल्ट लग रही थी। एग्जाम्पल के लिए ईयर वाली पजल एक आ गई थी और आप उसको करने लग गए, जबकि आप कंफर्टेबल थे मंथ वाली में। तो एक वीडियो मैंने आपके लिए बोला भी था और आप में से काफी लोग चाह भी रहे थे कि सर ये भी बताइए कौन सा पहले पजल पिक करें। तो अगर आप भी चाहते हैं कि वो वीडियो बनाई जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि सर कौन सा पजल पहले पिक करें, इस पर एक वीडियो बना दीजिए। तो दोस्तों, पर डे 1 मॉक देने हैं, इंटेंट एग्जाम वाला रखना है, और एनालाइज करना है अपने पेपर को कि कहीं कुछ ऐसा गड़बड़ तो नहीं हो रहा कि जिसको ना करने में ज्यादा बेनिफिट है। जैसे अगर आपका जवाब ये आता है कि सर मैं इंग्लिश में 20 क्वेश्चन कर पाता हूं और मेरे 15 सही होते हैं, तो भाई इन चीजों से अगर आपकी नेगेटिविटी पहले से ही है तो एग्जाम में 20 में से 15 सही नहीं होंगे, वहां तो 12 ही सही होंगे। तो अगर आप में ये होता है कि सर मैं मैथ में 25 करता हूं और मेरे 23 सही होते हैं, तो 2 गलत क्यों करते हो भाई? एक्यूरेसी शुड बी 100%। नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यार 20 लाख लोगों ने पेपर देना है और केवल 13-14 हजार वैकेंसी है। अगर आप भी चाहते हैं वैकेंसी आपके लिए ही हो और आपका एग्जाम निकले, तो ये जो मैं बातें बता रहा हूं उसको फॉलो कीजिए और नेगेटिव मार्किंग से बचिए। तो चौथा मैं लिख रहा हूं, नो नेगेटिव आंसर। कुछ भी नेगेटिव नहीं लगाना है। 100% जब श्योर होगी ना पूरे पेपर में, तब भी आपके एग्जाम में 1-2 नंबर कट जाएंगे। तो आप पहले 100% एक्यूरेसी पर आओ। अभी जिसके पास जितना दिन है जान लगा दीजिए, जाने बिल्कुल भी मत दीजिए। मैं ऑलरेडी 2 बड़ी बड़ी मैराथन करा चुका हूं। लगातार रात को 10 बजे मेरी क्लास होती है। आज भी इनइक्वालिटी की मैराथन है, जरूर देखिएगा। और अगर हाँ आपको भी डाउट होता है कि कौन सी पजल पहले पिक करें कौन सी बाद में, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर अभी ये वाला इश्यू है, तो मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो बनाने की जिसमें आपको कौन सा पजल पहले पिक करना है ये बता पाऊं। तो विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। आप इसको फॉलो करेंगे
मॉक एक दिन में एक लगाएंगे, अपने टाइम के अकॉर्डिंग लगाएंगे, और इंटेंट एग्जाम वाला रखेंगे, बिल्कुल एग्जाम वाला कि अगर क्वेश्चन नहीं बनता दुख होना चाहिए वो, और एनालाइज करेंगे कि जो क्वेश्चन नहीं बन पा रहे वो कहीं उनमें से कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है जो एक्चुअल में करने से फायदा हो रहा था, ठीक है। और चौथा, नेगेटिव एनालिसिस, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं करनी जबरदस्ती की, नेगेटिव नेगेटिव वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो 100% एक्यूरेट हो तो ही वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वरना नहीं। तो विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलते हैं आज रात 10 बजे इनइक्वालिटी की मैराथन में, और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, ये आपके फायदे का रहने वाला है कि नहीं। थैंक यू दोस्तों। अगर आप भी बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी लेकर आया है आपके लिए जीत का जश्न ऑफर, जहां पर आपको मिलेगा 50% ऑफ और अप टू 6 मंथ का एक्सटेंशन। यानी कि अगर आप 9 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्लान करते हैं तो 3 मंथ का आपको एक्सटेंशन दिया जाएगा, और 12 महीने का इसका प्राइस हो जाएगा केवल 2499। और अगर आप सब्सक्रिप्शन प्लान कर रहे हैं तो एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको सारी वीडियोस देख सकते हो, जितने बैचेस अभी चल रहे हैं, जितने आगे आने वाले हैं, चाहे वो प्री के हो चाहे वो मेंस के हो। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, ये ऑफर केवल 13 फरवरी तक ही वैलिड है। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कीजिए, लेट्स क्रैक इट।